हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे टू जीपीटी। तो डे टू में सबसे पहले हमने CS50 का जो वीक जीरो था उसका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट किया था और वीक वन वाला लेक्चर देख के उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो टुडे वाज डे थ्री। तो आज सबसे पहले तो मैंने चैट जीपीटी से यही पूछा कि मेरे आज के टास्क क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यही था कि जो CS50 का वीक वन वाला था, जो उसके होमवर्क टास्क थे वो सारे कंप्लीट करने थे प्रॉब्लम सेट वन। तो प्रॉब्लम सेट टू में सबसे पहली प्रॉब्लम ये डीप थॉट वाली है। डीप थॉट वाली प्रॉब्लम क्या कहती है? डीप थॉट वाली प्रॉब्लम ये कहती है बेसिकली कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है, द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। उसका आउटपुट ये सिर्फ तभी आना चाहिए जब केस सेंसिटिव होके इनपुट आए 42 या ऐसे इन तीनों में से कोई इनपुट आए। तो ये वाला मैं आपको रन करके दिखाता हूँ जो मैंने लिखा था। डीप थॉट वाली। तो अगर मैंने इसको इनपुट करा रन पाइथन और डीप वन डॉट, तो अगर मैंने इसके जवाब में सपोज 42 लिखा तो इसने मेरे को यस दे दिया। तो ये थी हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी ये बैंक वाली। बैंक वाली प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि मैंने ग्रीटिंग लेनी थी इनपुट में। तो ग्रीटिंग में अगर तो हेलो है तो मेरे को आउटपुट देना था $0। अगर उसमें कोई भी ग्रीटिंग एच से शुरू हो रही है तो मेरे को इनपुट आउटपुट देना था $20। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ है तो मेरे को इनपुट देना था $100। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो रन किया था ये वाला है। अगर मैंने इसे रन किया पाइथन ऑफ बैंक डॉट पाई, पाइथन ऑफ बैंक। तो अगर मैंने इसको रन किया, सॉरी मैंने यहाँ पे बैंक वन था, नाम गलत लिख लिया। बैंक वन डॉट पाई। सपोज मैंने इसको रन किया, अगर मेरी ग्रेटिंग सपोज हेलो है तो उसके लिए $0 आए। यही अगर मेरी ग्रीटिंग, अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ, यही अगर मेरी ग्रीटिंग सपोज वॉट हो जाए तो $100 है। अब इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो लोअर का मतलब है ये है कि अगर कोई कैपिटल में हेलो भी लिखे तो वो उसको स्मॉल में हेलो ले जाए और वो $0 प्रिंट कर दे। स्ट्रिप का मतलब ये है कि अगर हेलो से पहले कोई स्पेस लगा दे या कुछ कर दे तो वो स्पेस को ना माने, वो सिर्फ इतने हेलो को ही माने। ये था हमारा सेकेंड टास्क। उसके बाद थर्ड टास्क था फाइल एक्सटेंशन वाला। वो बहुत ही आसान था तो उसको मैंने बहुत ही थोड़ा सा ही किया था। फाइल एक्सटेंशन वाले में ये था बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल एक्सटेंशन वाले में ये था कि मैंने सबसे पहले तो इनपुट लेना था कि फाइल नेम क्या है। अगर जो फाइल नेम है वो जेपीजी या जेपीईजी से एंड हो रहा है तो मेरे को इमेज डॉट जेपी, तो यहाँ पे इमेज डॉट जेपीजी आएगा और यहाँ पे इमेज डॉट जेपीईजी ये रन करना था। अगर मैं इसे रन करूँ तो पाइथन एक्सटेंशन वन डॉट पाई, अगर मैंने सपोज फाइल नेम मेरा ब्लाब्ला डॉट जेपीईजी है तो इसने मेरे को इमेज डॉट जेपीईजी दिखा दिया। ये था हमारा थर्ड टास्क आज का। उसके बाद फोर्थ टास्क में मैथ इंटरप्रेटर था। ये थोड़ा सा अच्छा था। इसमें ये था बेसिकली कि जो मेरे को इनपुट मिलेगा वो होएगा 3+2 टाइप। उसको मैंने 3 को अलग से इंटीजर मानना है, 2 को अलग से इंटीजर मानना है और बीच में वाई ऐसा कुछ जो कि ये सिंबल्स आएंगे। फिर मेरे को उसका आंसर बताना है। अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरप्रेटर डॉट वाई कहाँ गया? ये वाला। तो इसमें बेसिकली ये था कि एक्सप्रेशन में वही 3+2 आएगा। एक्स जो है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं 3+2 लेके चला हूँ तो एक्स 3 हो जाएगा, जेड 2 हो जाएगा और वाई जो है मेरा प्लस हो जाएगा। अब एक्स को फ्लोट क्यों लिया? क्योंकि डेसिमल भी हो सकता है और वन प्लेस तक हो सकता है। वन प्लेस तक डेसिमल होने के लिए मतलब 0.00 नहीं होएगा, 0.0 ही होएगा सिर्फ। तो उसके लिए ये वन एफ जो है ये बता रहा है कि वो एक प्लेस तक ही चलेगा। फिर ये हो गया जो एक्स और जेड को इंटीजर मान लिया। फिर उसके बाद वाई अगर प्लस है तो एक्स प्लस जेड रिजल्ट आएगा, अगर वाई माइनस है तो एक्स माइनस जेड रिजल्ट आएगा। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं, पाइथन और ये है इंटरप्रेटर वन डॉट पाई। अगर मैंने सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, मैंने सपोज 3+2 लिया था आई गेस, तो 3+2 रन किया तो इसने मेरे को 5 दिखा दिया। अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ, वन रह गया। इंटरप्रेटर वन डॉट पाई। तो अगर सपोज अब मैंने सपोज 7-1 दे दिया तो इसने मेरे को 6 दे दिया। इसमें एक ड्रॉबैक है कि मेरे को यहाँ पे स्पेसेस लगाने पड़ेंगे। अगर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगा तो वो मेरे को आउटपुट नहीं देगा। सपोज मैं ये वाला भी करके दिखाता हूँ। ट्रैक्टर वन डॉट पाई। तो अगर मैंने यहाँ पे 7-1 ही लिया, बस स्पेस नहीं लगाई, तो उसने मेरे को इनपुट आउटपुट नहीं दिया। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ और लास्ट प्रॉब्लम थी वो थी मेल टाइम वाली। मेल टाइम वाली बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी।
ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को बेसिकली हो नहीं रही थी, मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था कैसे करनी है, नहीं तो उसने साथ साथ बता दिया था। इसमें बेसिकली ये था कि मैंने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया मेन, जो कि एक इनपुट ले रहा है कि टाइम। अब टाइम को आगे मैं कन्वर्ट टाइम करके, ये कन्वर्ट टाइम करके एक अलग फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है। कन्वर्ट टाइम में बेसिकली क्या होगा कि जैसे आवर्स मिनट्स को सबसे पहले वो स्प्लिट कर देगा ऐसे किसी उससे, फिर उसके बाद आवर्स को वो इंटीजर मान लेगा, मिनट्स को भी मिनट्स इंटीजर मान लेगा, फिर मिनट्स जो है वो मिनट्स को 60 से डिवाइड करेगा, फिर रिटर्न मेरे को करेगा आवर्स प्लस मिनट्स। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 730 दिया, तो वो उसको 7.5 कर लेगा, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 60 0.5 हो जाएगा, तो वो एंड में मेरे को रिटर्न 7.5 देगा। फिर उसके हिसाब से अगर वो 7.5 है सपोज, तो वो 7 से 8 के बीच में आएगा, तो वो ब्रेकफास्ट टाइम हो जाएगा। मैं आपको यही वाला एग्जाम्पल रन करके देता हूँ। मील है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, पाइथन ऑफ मील 1.py। अगर सपोज मैंने इसमें टाइम डाला 7:30, तो इसने मेरे को ब्रेकफास्ट टाइम बता दिया, जो कि मैंने यहाँ पे कमांड दे रखी थी। तो ये हमारे सारे टास्क हो गए। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे सारे टास्क हो गए, तो उसके बाद क्या करना है, तो उसने मेरे को ये वीक 2 का लेक्चर दिया था जो हम शुरू करेंगे। और आज मैं लास्ट ये वीक 2 का लेक्चर ही कंप्लीट होएगा मेरा आज, तो मैं वही करूंगा। उसके बाद दैट वाज इट फॉर डे 3, मिलते हैं फॉर डे 4।